नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश राठौर TSR क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए NCERT साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट लेसन फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 5 लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आज हम इसके अंतर्गत इस लेसन के अभ्यास प्रश्नों को पाठ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आपका ये पहला पाठ प्रश्न है। इसमें वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए कि मैग्नीशियम जो होती है क्रियाशील धातु होती है, जो सामान्य परिस्थितियों में भी वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, जिससे मैग्नीशियम रेवन के ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और धूल कण, नमी आदि अशुद्धियाँ भी जम जाती हैं। इसलिए मैग्नीशियम रेवन को जलाने से पहले साफ करना अत्यंत आवश्यक होता है। इन अशुद्धियों को दूर करना जरूरी होता है। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम एक अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु है, जिससे या ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम एक अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, जिससे मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे या लिख सकते हैं तथा धूल कण, नमी आदि अशुद्धियों को लिख सकते हैं। आदि अशुद्धियों को या आदि अशुद्धियां जम जाती हैं, जिन्हें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना अत्यंत आवश्यक है।
मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना आवश्यक है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हुआ कि मैग्नीशियम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हमने लिखा है कि मैग्नीशियम एक अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, जिससे मैग्नीशियम रिबन पर, यहाँ पर छूट गया, मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है तथा धूलकण, नमी आदि अशुद्धियाँ भी जम जाती हैं। आदि अशुद्धियाँ भी यहाँ लगा सकते हो, आदि अशुद्धियाँ भी जम जाती हैं, जिन्हें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह है आपका दूसरा प्रश्न, जिसमें पहला ऑप्शन है इसका नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है लिखा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो बराबर है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका हमें आंसर लिखना है, हम लिखेंगे इसका आंसर। तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होता है हमारा H2 प्लस क्लोरीन होता है हमारा Cl2, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl। ठीक है, अब संतुलित कर लेंगे। यहाँ 2 H है हमारी, यहाँ 1 H है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ये हमारी संतुलित हो गई। ठीक है, ये आंसर हुआ इसका। अब ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं, इसके और भी कई ऑप्शन हैं उनको लिखने के लिए। देखिए, अगला है आपका, इसमें कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो, और एरो के बाद आपका बनता है, इसमें कह रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड।
ठीक है। हमें लिखना है क्या, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है आपका Ba। आंसर लिखेंगे, ये दूसरा वाला ऑप्शन था, पहले का दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। एरो लगाएंगे, फिर यहाँ बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है आपका BaSO4। फार्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी बिल्कुल भी। ये प्लस है तो लग जाएगा। फिर क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3। अब इसे हम संतुलित कर लेंगे तो क्या है हमारा, इधर हमारे 2 क्लोराइड हैं और यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 3 6 क्लोराइड हो गए। यहाँ 2 एल्यूमिनियम हो गए, तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम है हमारे। और फिर देखेंगे हमारा SO4 का यहाँ कितना है, 3 अणु है। SO4 का होल थ्राइस है 3 अणु, तो यहाँ SO4 कितने हैं हमारे, 1 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ बेरियम कितना है हमारा, बेरियम हो गया हमारा 3, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 बेरियम। 3 दूनी 6 क्लोराइड हो गए, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 क्लोराइड हो गए। 2 एल्यूमिनियम परमाणु और यह SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ देखिए यहाँ H3 है, तो यहाँ भी देख H3 है, और ये 3 चौक 12 हैं, तो यहाँ ये वाले जो हैं 3 चौक 12। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे, तो देखिए ये वाली जो संख्या होती है वो जिस परमाणु के पास लगी होती है वो केवल उसके लिए गिनी जाती है। जैसे ये O4 है, तो केवल ये संख्या O की है, लेकिन यहाँ जो संख्या गुणा में लिखी जाती है इधर वो इन सब की होती है। ये T3 जो है Ba का भी है, बेरियम का भी है, सल्फर का भी है और ऑक्सीजन का भी है। ऐसी यहाँ जो संख्या 2 लिखी गई है वो एल्यूमिनियम की भी है और क्लोराइड की भी है, और इधर जो 3 लिखा हुआ है वो केवल क्लोराइड का है। तो इधर अगर इधर भी संख्या लिखी है और यहाँ भी लिखी है, तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, क्या होगा 3 दूनी 6, तो यहाँ क्लोराइड कितने होंगे 6, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम इधर कुछ भी नहीं है, तो ये एल्यूमिनियम कितने रहेंगे, केवल 2 ही रहेंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ O 4 हैं और ये पूरे का होल थ्राइस है, तो 3 चौक 12 हो गए हैं। और यहाँ सल्फर का कितना हो गया, केवल सल्फर यहाँ अंदर 1 है, तो बाहर होल थ्राइस, तो कितने 3 सल्फर हो गए। ठीक है, इस तरह से Al2 है, तो यहाँ 2 Al हो, इनके एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हो गए। यहाँ 3 है, तो ये 3 Ba के लिए भी है, तो बेरियम परमाणु 3 है, और यहाँ इनकी 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। क्लोरीन परमाणु जो है वो 6 है, तो देखिए यहाँ भी 3 दूनी 6 क्लोरीन परमाणु, यहाँ भी 3 दूनी 6 क्लोरीन परमाणु, 3 बेरियम परमाणु। सल्फर आपके कितने हो गए, ये 3 हो गए, तो यहाँ देखिए 3 सल्फर हो गए, 3 चौक 12 हो गए वो, तो हो गए 3 चौक 12 हो गए। एल्यूमिनियम परमाणु 2 हैं, तो एल्यूमिनियम परमाणु कितने हैं 2। ये समीकरण संतुलित हो गई। ठीक है, हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रत्येक परमाणु की संख्या जो होती है दोनों पक्षों में सेम रखनी होती है। दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणु की संख्या कैसी रखनी होती है, सेम। ठीक है, अब इसका अगला है, अगले में कह रहे हैं नंबर 3 कह रहा है सोडियम प्लस जल बराबर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम प्लस जल, नंबर तीसरा प्रश्न 3 नंबर का कह रहा है सोडियम प्लस जल। एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये लिखा है। अब इसमें हमें इसको सूत्र समीकरण के रूप में लिखना है। तो सोडियम होता है आपका Na प्लस जल होता है आपका H2O एरो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन क्या होता है H2। संतुलित कर लो, यहाँ 2 और 2 H ये हैं और एक ये 3 है। यहाँ हमारे H कितनी है, यहाँ हमारे H 2 हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 H हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 2 दूनी
ये 2H ये होगा। देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि ये संख्या जो है सोडियम परमाणु के लिए भी है, ऑक्सीजन परमाणु के लिए भी है और हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी है। इसका मतलब 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। जब 2 हाइड्रोजन होगा ये तो 2 होगा ये 4। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अब ये वाली जो संख्या है वो ऑक्सीजन के लिए भी, तो 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन हो गए। और आप देखेंगे सोडियम कितने हैं, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ कितने 2 हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, ये तीसरे वाले का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इस लेक्चर में हमने पार्ट प्रश्न शुरू किए थे और इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिया है 2 क्वेश्चनों का। इससे आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।